आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू कराने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप लोगों की आंखें नम हो सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं हम सबके फेमस कार्टून कैरेक्टर शिनचैन की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ सच्ची कहानियों के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट बस्टर के एक और नए और फ्रेश एपिसोड में। इस कहानी की शुरुआत हुई थी आज से पूरे 50 साल पहले, यानी सन 1970 में। सन 1970 में जापान के एक छोटे से शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था हिरोशी और उनकी पत्नी का नाम था मिसाई। हिरोशी और मिसाई के दो बच्चे थे, जिनमें से बेटी का नाम था हिमावरी और बेटे का नाम था शिनचैन। उनका एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा कुत्ता भी होता था जिनका नाम था शिरो। शिनचैन अपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा था और बहुत ज़्यादा शैतानी करता था और अपना कभी भी होमवर्क पूरा नहीं करता था और अपने टीचर्स को बहुत परेशान करता रहता था। लेकिन वह जितना ज़्यादा शैतान था उतना ही ज़्यादा समझदार भी था। शिनचैन अपनी बहन हिमावरी और उनका कुत्ता शिरो से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। शिनचैन के माँ बाप जब भी कहीं बाहर घूमने जाते थे या किसी काम से जाते थे तो वह अपने दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाते थे अपने कुत्ते शिरो के साथ। एक बार शिनचैन के पिता हिरोशी को बाहर दूसरे शहर में बहुत जरूरी काम आ गया, इसलिए वह दूसरे शहर निकल चुके थे। शाम के वक्त मिसाई को याद आया कि उनके घर जरूरत की चीजें खत्म हो चुकी है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और तूफान भी हो रहा था। उसने यह सोचा कि शायद अगर मैं अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ दूंगी तो उन्हें बाहर बारिश की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है, और इसी वजह से उन्होंने यह फैसला किया मैं अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर कार से शॉपिंग करने जाती हूँ। उसने यही किया। मिसाई अपने दोनों बच्चों को यानी हिमावरी और शिनचैन को लेकर शॉपिंग करने के लिए चली गई। बाहर बहुत ज्यादा बारिश और तूफान आ रहा था। जैसे ही वह लोग शॉपिंग के मॉल में पहुंचते हैं तो अचानक से बारिश थम जाती है। गाड़ियां आम दिनों की तरह ही चलने लगती है। मिसाई अपने शॉपिंग में बिल्कुल व्यस्त थी। अचानक शिनचैन की नज़र अपनी छोटी बहन हिमावरी पर पड़ी। वह देखता है कि हिमावरी खेलते खेलते बीच सड़क में जा पहुंची है। बाहर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ियां आ जा रही थी। शिनचैन ने यह सोचा कि कहीं मेरी बहन को कोई परेशानी ना हो जाए या फिर उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। फिर शिनचैन उसे बचाने के लिए बाहर निकलता है। जैसे ही वह देखता है हिमावरी बिल्कुल सड़क के बीचों बीच पहुंच चुकी है तो शिनचैन उसे आवाज लगाता है कि यहाँ पर जल्दी से लौटकर आ जाओ वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। लेकिन हिमावरी उसकी आवाज नहीं सुन पाती है और अचानक शिनचैन की नजर पड़ती है कि दूर से एक बहुत ही बड़ा ट्रक हिमावरी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। शिनचैन सोचता है कि वह कूदकर हिमावरी को बचा लेगा और फिर वह दौड़ लगा देता है अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए। वह छलांग लगाता, तभी अचानक से वह बड़ा सा ट्रक आकर उन दोनों को टक्कर मार देता है और फिर उन दोनों की मौत उसी जगह पर हो जाती है। मिसाई को इस घटना से बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वह पूरी तरीके से टूट जाती है। जब शिनचैन के पिता को यह सारी चीजें पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इसी वजह से बहुत दिनों तक मिसाई और हिरोशी के बीच बातें भी नहीं होती है। शिनचैन की माँ इतने ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि वह डिप्रेशन में जाकर एक बुक लिख डालती है। मिसाई अपने उस बुक में अपने दोनों बच्चों की बहुत याद करके उनके तस्वीरें बनाती है और उनसे जुड़ी हुई हर एक यादें लिखती है। इसी तरीके से कई साल बीत जाते हैं और फिर कई साल बाद इस दुर्घटना की खबर एक फेमस कार्टून क्रिएटर योशितो यूसुई को पड़ती है और उन्होंने ये फैसला कर लिया होता है कि मैं इस सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा और मैं यह दर्दनाक कहानी पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। एक कार्टून की मदद से उन्होंने वही किया। उन्होंने एक फेमस कार्टून बनाया शिनचैन, और मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोगों ने इस कार्टून को जरूर देखा होगा। इस कार्टून की बहुत ही ज्यादा लोकप्रियता हुई थी बच्चों में। योशितो इस कहानी से इतना ज्यादा भावुक हुए, इतना ज्यादा इससे उनका लगाव हो गया कि वह इस कहानी का आखिरी पार्ट लोगों को नहीं दिखा पाए, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर उन्होंने इस कहानी का आखिरी सीजन या आखिरी पार्ट लोगों को और बच्चों को दिखा दिया तो उनके दिमाग में एक बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। उनके दिमाग में इससे चोट लगेगी और उनके दिल को इससे चोट पहुंचेगी। इसलिए आज तक इस कार्टून का आखिरी एपिसोड नहीं दिखाया गया है। तो यह थी शिनचैन की जिंदगी की असली कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे मिलता हूँ एक और अगले फ्रेश एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।